स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय हिंदी का पाठ गद्दार कौन। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। और इससे पहले श्री नारायण लाल परमार जी का छोटा सा जीवन परिचय हम लोग जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नारायण लाल परमार जी का जन्म जो है 1 जनवरी 1927 को हुआ था। वे छत्तीसगढ़ में नई कविता के प्रारंभिक कवियों में से एक थे। वे हिंदी और छत्तीसगढ़ी के ख्यातिनाम कवि थे, यानी वे हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों भाषाओं में अपनी कविताओं की रचना जो है किया करते थे। बच्चों के लिए भी उन्होंने कई विधाओं में बहुत सी किताबें लिखी, यानी वे जो है अनेक प्रकार की किताबों का रचना कर चुके हैं। और उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं, यानी कि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन सी है? तो रोशनी का घोषणा पत्र, कांवर पर धूप, खोखले शब्दों के खिलाफ, शब्द कुछ निष्पन्द है तथा विस्मय का वृंदावन, तो इत्यादि जो है उनकी क्या है, प्रमुख कृतियाँ हैं। और साहित्य के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उनको मुक्तिबोध से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। और 27 जुलाई 2003 को उनका क्या हो गया, निधन हो गया। तो ये था नारायण लाल परमार जी का छोटा सा जीवन परिचय। अब चलिए हम लोग पाठ की तरफ आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले इस पाठ का छोटा सा सारांश जो है हम लोग जान लेते हैं कि वास्तव में इस पाठ में बताया क्या गया है। तो होता कुछ यूँ है कि एक जो राजा है वो बहुत ही अपनी प्रजा के लिए अच्छे ढंग से कार्य करता है। अब जब उसका पुत्र आता है, उस राजा का पुत्र आता है, तो वो पूरी तरह से जब राजा बनता है तो पूरी तरह से भोग विलास में डूब जाता है। तो उसके जो राज पुरोहित होते हैं वो कि अंत में जो है उनका मार्गदर्शन सही तरीके से करते हैं और उस राजा के बेटे का, भोग विलास में डूबे राजा के बेटे का सही मार्गदर्शन करके प्रजा की ओर उनके ध्यान को आकर्षण करते हैं। तो इस प्रकार से जो है इस पाठ में बताया गया है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। तो नवलगढ़ राज्य में यह प्रथा चली आ रही थी कि हर साल दशहरे के दिन राजधानी में एक बड़ा सा मेला भरता। प्रजा का हर व्यक्ति राजा को अपनी शक्ति के अनुसार भेंट चढ़ाता। राजमहल को खूब सजाया जाता था। तो ये जो है नवलगढ़ एक राज्य था जहाँ पर जो है हर साल दशहरे का पर्व मनाया जाता था। और उस दिन नवलगढ़ राज्य की राजधानी, यानी कि इसकी राजधानी क्या थी, मानिकपुरी। तो इस दिन मानिकपुरी को बड़ी ही अच्छे तरीके से क्या किया जाता था, सजाया जाता था। और वहाँ पर बहुत ही बड़ा मेला भरता था और दूर दूर से जो है यहाँ पर लोग जो है आया करते थे। और उस दिन प्रजा का हर व्यक्ति, यानी कि पूरी जो राज्य की जो जनता है, वो अपनी शक्ति के अनुसार राजा को भेंट चढ़ाते थे। और राजमहल को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही खूब तरीके से सजाया जाता था। और नगर में कम उत्साह नहीं रहता, यानी कि पूरी उत्साह और उमंग के साथ इस पर्व को मनाया जाता था, यानी कि दशहरे के पर्व को मनाया जाता था। और दूर दूर से नित्य मंडलियाँ आती, संगीत के कलाकारों का जमाव होता और रामलीला का तो जैसे अंत ही न होता, यानी कि अनेक दूर दूर से जो है नित्य मंडलियाँ आया करती थी, संगीत इत्यादि जो है कार्यक्रम वहाँ पर लगाया जाता था। और रामलीला का तो जैसे अंत न होता, जैसे कि दशहरे के दिन रामलीला का आयोजन किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि रामलीला का तो जैसे अंत ही न होता। और सचमुच राजधानी मानिकपुरी उस दिन सजी धजी दुल्हन से कम न लगती, यानी कि जो नवलगढ़ राज्य थी उसकी राजधानी थी मानिकपुरी। तो ऐसा लगता था मानो कि वो जो है सजी धजी दुल्हन से कम न लगती। तो जिस प्रकार से जो है एक दुल्हन पूर्ण रूप से सजी धजी रहती है, ठीक उसी प्रकार से जो है उस दिन नवलगढ़ राज्य को जो है पूरी तरह से सजा दिया जाता था और राजमहल को खूब भी सजा दिया जाता था। और आगे बढ़ते हैं। उस साल भेंट इतनी चढ़ी कि राजा राम शाह खुद आश्चर्य में पड़ गए। तो वहाँ के राजा का नाम था राजा राम शाह। तो उस साल जो है भेंट इतनी चढ़ी कि राजा जो है आश्चर्यचकित हो गए कि इतनी भेंट जो है मुझको चढ़ाई गई है, और उसको जो है विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने राजा साहब की तारीफ के पुल बांध दिए और उनकी तुलना भगवान रामचंद्र जी से करने लगे। वे कहने से भी न चुके कि संसार में ऐसा कोई भी राज्य न हो, वह तो नवलगढ़ राज्य है जिसमें शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। तो इसमें वे जो है लेखक बताते हैं कि उस साल भेंट इतनी चढ़ी कि राजा राम शाह जो है आश्चर्य में पड़ गए। अब राजा राम शाह के जो है एक पुरोहित थे जिसका नाम था राम भगत जी, पंडित राम भगत। तो उन्होंने जो है राजा के जो है तारीफ के पुल बांध दिए, यानी कि उनकी प्रशंसा करना शुरू कर दिए।
तो और उनकी तुलना जो है किससे करने लगे, राजा रामचंद्र जी से करने लगे। तो वे जो है बहुत ही खुश हो गए राजा जी हुए। तो वे यह कहने भी से न चुके कि ऐसा कोई राज्य नहीं है, वह तो नवलगढ़ राज्य है जिसमें शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, यानी कि जहाँ सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है उनके जो पुरोहित थे राम भगत, वो राजा की प्रशंसा करने लगे। अब राजा साहब अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत ही खुश हो गए। स्वाभाविक सी बात है, अपनी प्रशंसा सुनकर जो है सभी लोग खुश हो जाते हैं, तो राजा साहब भी खुश हो गए। पंडित राम भगत को वे पुरोहित कम और अपना दोस्त अधिक समझते थे। वे अपनी प्रसन्नता प्रकट करने के लिए उन्होंने पंडित जी को ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। अब जो है पंडित जो राम भगत थे, उनके राजपुरोहित, उनको अपना राजपुरोहित कम और अपना मित्र, अपना दोस्त क्या है, अधिक समझते थे। अब जैसे ही राम भगत ने उनकी प्रसन्नता की, तो वे जो है खुश, राजा जो है खुश हो गए और उनको जो है पंडित जी को ढेर सारी स्वर्ण मुद्रा क्या कर दी, अर्पित कर दी, यानी कि भेंट कर दी। आगे बढ़ते हैं। रात को पंडित जी घर में पंडिताइन से कहने लगे कि यह बूता पंडित राम भगत का ही है, यानी कि यह जो कार्य है वो पंडित राम भगत का ही है, जिन्होंने राजा साहब के यश को चारों दिशाओं में फैला दिया। अब जब रात हुई तो पंडित जो है अपने घर में अपनी पत्नी यानी कि पंडिताइन को बताने लगे कि यह जो कार्य है, यानी कि यह जो बूता है वो पंडित राम भगत का ही है। तो कौन सा कार्य, जिन्होंने राजा साहब की यश को जो है पूरी तरह मतलब चारों तरफ फैलाया है। अब राजा साहब उनको हर बात का आदरपूर्वक मान लेते हैं। तो जो राजपुरोहित हैं, तो उनकी बात जो है राजा राम साहब पूरी तरह से मान लिया करते थे। अब दूसरे राजाओं की तरह वे विलासी और आराम तलब नहीं थे, वे प्रजा की भलाई का ही सदा ध्यान रखते थे। तो जो राजा राम शाह थे वो अन्य राजाओं की अपेक्षा में बहुत ही अच्छे राजा थे और वे प्रजा की भलाई पर ही अपना ध्यान देते थे और वे अन्य राजाओं की तरह भोग विलास में नहीं डूबे रहते थे। प्रजा भी उन्हें सच्चे मन से चाहती थी और जीवन की सफलता के अनेक रहस्य उन्होंने राजा साहब को सिखलाए हैं। यानी कि वे अपने पत्नी को बता रहे थे कि वो उन्होंने अनेक सारे जो रहस्य हैं वो राजा साहब को सिखाए हैं। तो इस प्रकार से जो है पंडित राम भगत अपनी पत्नी से रात को बात कर रहे थे। अब इस तरह नींद आने से पहले पंडिताइन यह मान गई कि सचमुच उनके पति नवलगढ़ राज्य की एक बहुत बड़ी हस्ती हैं। अब जैसे जैसे वो बताने लगे कि मैंने राजा साहब की यश को चारों तरफ फैला दिया है, तो पंडिताइन जी थे राम भगत की पत्नी, तो वो सचमुच मान गई कि उनके पति बहुत बड़ी हस्ती है, यानी कि उनका बहुत मान सम्मान है उस राज्य में। अब पंडित राम भगत जब कभी समय मिलता अपनी इस विद्या की थोड़ी बहुत बागनी अपने इकलौते पुत्र रामचरण को भी देते। यानी कि पंडित राम भगत के पुत्र थे जिनका नाम था रामचरण। तो जब कभी भी उनको समय मिलता था तो अपनी इस विद्या की थोड़ी बहुत बानगी, यानी कि वो जो है अपने पुत्र को थोड़े बहुत ज्ञान खाली समय में उनको दे दिया करते थे। और उनको यह विश्वास था कि एक न एक दिन जब राजा राम शाह की जगह उनका पुत्र लेगा तो उनकी जगह भी रामचरण बखूबी लेगा। तो पंडित राम भगत यह विश्वास करते थे कि जब उनका राजा का बेटा जो है राजा बनेगा तो राम भगत का जो पुत्र है रामचरण वो भी पुरोहित बनेगा। तो इस प्रकार से जो है उनका बहुत ही विश्वास था। और अभी तो राजपुत्र और ब्राह्मण कुमार की पढ़ाई अलग अलग होने लगी। अब जो है राजा का जो पुत्र था और जो ब्राह्मण पुत्र यानी कि जो पुरोहित राम भगत का पुत्र है, उनकी पढ़ाई अलग अलग हो रही थी। और एक दिन ऐसा ही भी आया कि जब राजेंद्र शाह राजा हुए और पंडित जी का बेटा उनका राजपुरोहित। अब एक दिन ऐसा आया कि जब राजेंद्र शाह यानी कि राजा राम शाह का जो बेटा हुआ राजेंद्र शाह, वो राजा बन गए और जो पंडित जी राम भगत थे और जो उनका बेटा था वो राजपुरोहित बन गया। अब नई उम्र थी और नए विचार थे, यानी कि जो है दोनों नए उम्र के थे और दोनों के विचार जो है नए नए थे। आराम से ही दोनों में टकराने लगे, यानी कि दोनों में टकराव होने लगी शुरू से ही। राजेंद्र शाह अपने पिता से भिन्न उद्दंड और विलासी था। इसके विपरीत रामचरण कुछ अधिक बुद्धिवादी और तर्क करने वाला था। तो जो राजा राम शाह का जो पुत्र था राजेंद्र शाह, वो बहुत अपने पिता से भिन्न यानी कि अलग था और वो बहुत ही उद्दंड और विलासी किस्म का व्यक्ति था। और इसके विपरीत जो
रामचरण था वो अपने पिता से बहुत अधिक बुद्धिवादी और तर्क विचार करने वाला था। अब रोज़ सवेरे नृत्य और संगीत की महफिल जमती, राजेंद्र शाह को बड़ा मज़ा आता। अब जहाँ राजा जो है रोज़ नृत्य और संगीत का अच्छा लुत्फ़ उठाया करते थे, तो रोज़ जो है इसका आयोजन किया जाता था और राजेंद्र शाह को इसमें बहुत मज़ा आता था। रामचरण बीच बीच में उन्हें टोकता, प्रजा की ओर उनका ध्यान खींचता और वे झिझक देते। यानी कि उनके जो राज पुरोहित थे रामचरण जी, वो उनका ध्यान प्रजा की ओर खींचने का प्रयास करते थे, लेकिन जो राजा थे उन पर क्रोधित हो जाया करते थे। अजीब परिस्थिति आ गई। वैसे रामचरण जानता था कि बुरी आदतों को जल्दी बदला नहीं जा सकता। तो रामचरण जो है जानते थे कि बुरी आदतें जो है जल्दी नहीं बदली जा सकती, वह जो है धीरे धीरे करके ही बदली जाती है। वह अपमान सहता गया और अपने कर्तव्य का पालन करता जाता। अब वो तो एक राजपुरोहित था, तो वो जो है राजा का आज्ञा का पालन करता और अपने कर्तव्य का पालन करता जाता। परंतु कब तक? इधर राजा की विलासप्रियता बढ़ती गई और उधर खजाना खाली होते गया। अब जैसे जैसे धीरे धीरे समय बीतता गया, तो राजा की विलासप्रियता यानी कि उद्यंतता और उसकी विलासिता जो है बढ़ती गई और उनका जो खजाना है वो धीरे धीरे खाली होता गया और प्रजा के दुख बढ़ने लगे। रामचरण ने राजा को आखिरी नेक सलाह दी। परिणाम में उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। अब जो है अंत में रामचरण उनको सलाह देते हैं कि प्रजा जो है बहुत दुखी हो गई है और आप न जो है अपने राज्य पर और उनकी प्रजा पर जो है ध्यान दो। तो इस प्रकार से जो है रामचरण राजा को सलाह देते हैं, तो इसके विपरीत जो है उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ जाता है। यानी कि जो राजेंद्र शाह है वो रामचरण को नौकरी से निकाल देते हैं। अब रामचरण निराश नहीं हुआ, उसने आसपास के गांव में शिक्षा प्रसार का बीड़ा उठा लिया। अब जो है नौकरी से हाथ धोने के पश्चात यानी कि नौकरी छूटने के पश्चात जो है रामचरण निराश नहीं होते हैं और उन्होंने आसपास के जितने भी गांव थे वहां पर शिक्षा प्रसार का बीड़ा उठा लिया। यानी कि गांव-गांव में जाकर वो अपने शिक्षा का प्रचार करते थे, लोगों को शिक्षित करते थे। उसे इस काम में बड़ी सफलता मिली। धीरे धीरे राजा के कुछ खुशामिदियों ने यह बात खलने लगी। यानी कि जो राजा के चाटुकार होते हैं आसपास के लोग, उनको यह बात पता चली कि वो जो रामचरण है वो आसपास के गांव में शिक्षा का प्रसार कर रहा है, तो उनको जो है यह बात खलने लगी। उनको इन पंडित जो रामचरण थे उनसे जलन होने लगी। ज्यों ज्यों रामचरण का यश बढ़ता गया त्यों तो उनकी शिकायतें भी बढ़ती गई। एक दिन उसे प्रजा को भड़काने के आरोप में राजा के सामने पेश किया गया। यानी कि जो उनके चाटुकार थे उन्होंने इन पर जो है गलत इल्ज़ाम लगाकर उनके सामने पेश कर दिया कि ये जो है लोगों को आपके खिलाफ भड़का रहा है। अब नए राजपुरोहित ने मामले को संगीन बताया। अब जो नए राजपुरोहित बनाए गए थे उन्होंने इस मामले को बहुत ही गंभीर बताया। अब उन्होंने कहा प्रजा को राजा के विरुद्ध भड़काना सबसे बड़ा पाप है। राज दरबारियों ने भी हामी भरी और बेचारा रामचरण क्या करता, उसकी एक भी न सुनी गई। यानी कि उसकी गलती ही नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको गलत आरोप में फंसा लिया गया और उसको सज़ा दिलाने का कार्य यहाँ पर दिया जाता है। तो नए जो राजपुरोहित होते हैं वो उनको बताते हैं कि यह जो मामला है बहुत ही गंभीर है और एक प्रजा को राजा के विरुद्ध भड़काना सबसे बड़ा क्या है, अपराध है, सबसे बड़ा पाप है। और सभी लोगों ने इसकी हामी भी भर दी। जितने भी लोग वहाँ पर बैठे हुए थे उन्होंने सभी लोगों ने इसकी हामी भर दी। अब बेचारा रामचरण है वो क्या करता, उसकी एक भी ना सुनी गई। यानी कि वो चुपचाप खड़ा था। मृत्युदंड सुनाने के पहले राजेंद्र शाह ने पूछा कि यदि कोई अंतिम इच्छा है तो कहो। तो अब उसको जो है मृत्युदंड सुनाने के पहले राजेंद्र शाह जो राजा थे वो उनको पूछते हैं कि यदि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो बताओ। तो रामचरण ने कहा महाराज, अब तक मैंने आपको अपनी शक्ति के अनुसार बहुत सी बातें बतलाई है। अब मैं चाहता हूँ कि मोतियों की फसल उगाने का गुर भी आपको बता दूँ। तो इस प्रकार से जो है वो उनको अपनी बातों में लाने का प्रयास करते हैं। यहीं से जो है इस पाठ का मेन पॉइंट आपको शुरू होता है। तो इस प्रकार से जो है वो एक नई सीख जो है राजा को देने का प्रयास करते हैं और उनकी आंख जो है खोलने का प्रयास करते हैं।
तो वो कहते हैं कि मैंने आपको इतनी दिन तक जो है अपनी शक्ति के अनुसार बहुत सी बातें बतलाई है, बहुत सी बातें सिखाई है। अब मैं अंतिम बार आपको ये भी बता दूं कि मोतियों की फसल कैसे उगाते हैं। इस प्रकार से जो है वो राजा को कहते हैं। अब यह सुनना था कि दरबारी दंग रह गए। अब जैसे ही ये रामचरण बोलते हैं कि मैं आपको मोतियों की फसल उगाना सिखा दूंगा, तो इस प्रकार से जो है जैसे ही वो सुनते हैं सभी लोग, तो सभी लोग दंग रह जाते हैं कि वास्तव में मोतियों की फसल कैसे उगाई जाती है। कुछ लोगों को शंका हुई कि यह कोई धोखा देकर भाग न जाए, परंतु राजा ने उस पर विश्वास किया। अब जो है कुछ लोगों को शंका हुई कि यह जो है अपनी बातों में बहलाकर भाग न जाए, लेकिन राजा जो है उस पर विश्वास कर लिया। जैसे ही उन्होंने मोती का नाम सुना तो कहा, हम तुम्हें मौका देंगे, अपनी यह विद्या तुम हमें अवश्य सिखा दो। अब राजा जो है उनकी बात को मान लेते हैं और वो कहने लगते हैं कि तुम जो है मोतियाँ उगाने की जो विद्या है हमको सिखा दो। राजा से आज्ञा लेकर रामचरण अपने काम में जुट गया। अब जैसे ही राजा ने आज्ञा दिया तो रामचरण जो है अपने काम में जुट गया, यानी कि मोतियों की फसल उगाने के लिए। उसने कुछ बीघे अच्छे ज़मीन ली, यानी कि उन्होंने बहुत ही उपजाऊ ज़मीन खरीद ली। उसे जोत कर उसमें गेहूँ डलवा दी, यानी कि जो गेहूँ होते हैं उसके बीज को वहाँ पर डलवा दिया गया। और शर्त यह रखी गई कि वह अपना काम चुपचाप ही करेगा और कोई भी उसमें बाधा न डालेगा। तो उन्होंने राजा के सामने शर्त रखी थी कि उसके काम में कोई भी अड़चन नहीं आनी चाहिए और कोई भी उसमें बाधा नहीं डालेगा। लेकिन दुश्मनों ने भी बहुत चाहा, आखिर वह पंडित का बच्चा क्या करता है, परंतु वे रामचरण के काम की टोह न पा सके। यानी जो दुश्मन थे राजा यानी रामचरण के जो दुश्मन थे वो बहुत देखने का प्रयास करते हैं, यानी कि वास्तव में ये पंडित का बच्चा आखिर क्या करता है, लेकिन वो उनकी जो कार्य है उसमें तनिक भी बाधा नहीं डाल सकते। अब समय पर अंकुर निकले और फिर पौधे बड़े होते गए। अब जैसे जैसे समय बीतता गया तो वहाँ पर जो है पौधे निकलने शुरू हो गए। अब एक धुंध भरी सुबह को रामचरण राजा और उनके कुछ मुसाहिबों को लेकर खेत पर पहुंचा, यानी कि फिर अगले दिन जैसे ही एक सुबह हुई तो वो जो सुबह थी वो धुंध भरी थी, यानी बहुत ही धुंधली धुंधली सुबह थी। और रामचरण राजा और उनके कुछ मुसाहिबों को लेकर खेत पहुँचे और उस खेत पर पहुँच गए जहाँ पर उन्होंने गेहूँ के कुछ मतलब गेहूँ के बीज डलवा दिए थे। तो हर पौधे ओस की सुनहरी बूंदों से जड़ा हुआ था। तो सुबह सुबह आप सभी लोग देखे होंगे कि ठंड के दिनों में अधिकतर सुबह सुबह हम लोग घास पर देखे होंगे कि ओस की बूंदें जो है जमी रहती है और जैसे ही हल्की धूप पड़ती है तो वो हीरे के समान जो है चमकने लगती है। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने मोतियों जैसे चमकने लगती, सॉरी मैंने हीरा बोल दिया था, तो वो जो है मोतियों जैसे चमकने लगती है। तो हर पौधा ओस की सुनहरी बूंदों से जड़ा हुआ था। अब रामचरण ने कहा, लीजिए मोतियों की फसल। अब जैसे ही सभी लोग वहाँ पर जाते हैं और देखते हैं तो रामचरण उनसे बोलता है कि लीजिए महाराज, यही है मोतियों की फसल। तो एक मुसाहिब जो ही उसे तोड़ने के लिए बढ़ता है, रामचरण चिल्लाया, ठहरो, यह मोतियों की पवित्र फसल है, इसे वही व्यक्ति हाथ लगा सकता है जिसने अब तक देश के प्रति कोई गद्दारी न की हो। तो उनको जो है अंधेरा था और धुंध था, तो उनको जो है समझ तो नहीं आ रहा था और वे लोग जो है वास्तव में लालच के चक्कर में आकर यह मान गए थे कि वह वास्तव में क्या है, मोतियों की ही फसल है। अब एक जो व्यक्ति है, राजा के साथ आया हुआ एक व्यक्ति, उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो अचानक से रामचरण क्या कर लेता है, उनके ऊपर चिल्ला उठता है और बोलता है कि यह मोतियों की पवित्र फसल है, यह मोतियों की क्या है, पवित्र फसल है और इसे वही व्यक्ति हाथ लगा सकता है जिसने अपने देश के प्रति अब तक कोई भी गद्दारी नहीं की हो। तो इसके बाद सबके चेहरे क्या हो जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं और कुछ देर तक वे एक दूसरे की सूरत देखते रहते हैं और जिधर से जाते बना सब चल दिए। अब जैसे ही रामचरण इस बात को बोलता है कि यह जो है मोतियों की पवित्र फसल है और इसे वही व्यक्ति हाथ लगा सकते हैं जिसने अपने देश के प्रति अब तक क्या न की हो, गद्दारी नहीं की हो। तो जैसे ही ये बात सभी लोग सुनते हैं, राजा और उनके साथ आए हुए व्यक्ति, तो सबके चेहरे क्या पड़ जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं और सभी लोग एक दूसरे के मुंह को देखने लगते हैं और चुपचाप से वहाँ पर से निकल जाते हैं। और सिर्फ अंत में बचे राजा, यानी कि लास्ट तक जो है राजा वहाँ पर खड़े रहते हैं। उनकी आंखें आत्मज्ञान से मानो चमक उठी।
दूसरे ही पल उनका मस्तक पंडित रामचरण के चरणों में था। तो जैसे ही राजा वहाँ पर अंत में बचे रहते हैं तो उनको आत्मज्ञान हो जाता है कि मैंने अपने देश के प्रति बहुत बड़ी गद्दारी की है। तो उनका जो है आँख जो खुल जाती है और दूसरे ही पल और अंत में वो जो है अपने मस्तक जो है पंडित रामचरण के चरणों में समर्पित कर देता है। तो इस प्रकार से हमारा यह जो पाठ है गद्दार कौन वो समाप्त होता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।